प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कोई भूत प्रेत नहीं है गुरुजी, मैं हूँ यदुवडार कॉन्ट्रैक्टर। घबराइए नहीं गुरुजी, घबराइए नहीं। है? मैं ऐसे घबराने वाला नहीं। मैंने ऐसे ही उत्सुकता पूर्वक पूछा था कि कौन है। सच में घबराता बिल्कुल नहीं है। अजी, मैंने नियमित रूप से व्यायाम करके ये बदन बनाया है, देखिए। ऐसा क्या? बिल्कुल, मैंने शिक्षक होकर ये मसल्स बनाए हैं। देखिए फूलेंगे। फूल रहे हैं ना? दिखे क्या? नहीं तो नहीं दिखेंगे। शाकाहारी इंसान हूं, इसके ऊपर ब्राह्मण। पता है, ये मुझे पता है, तुम एकदम सीधे इंसान। तो गोल गोल नहीं बोला ना आपने? गोल नहीं बोला, सीधे हो ना। आइए आइए। इसके अलावा भी है। दिन में बच्चों की पढ़ाई के बाद जब वक्त बचता है तो गुरु चरित्र, शनि महात्म तथा मारुति श्रोत दिल से नमन भी करता हूँ। अरे वाह, लाखों में एक हो। वैसे तुम्हारा जो सीधापन है, इसकी चर्चा तो गांव भर में फैल चुकी है। सच सच। जैसे कि लगने वाले रोग, महामारी, खुजली, दांत जैसे रोग। ठीक है ठीक है ठीक है, बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ बताइए, आने की वजह क्या है? सुनो, मेरा बेटा तुम्हारे यहाँ ही पढ़ता है, पता है ना ये तुम्हें? कौन है वो? वही हमारा व्यंक्या, व्यंकु यदु वडार। कौन व्यंकु वडार? कौन है वो? हाँ व्यंकु, वो पता है ना मुझे। तुम क्या लगते हो वडार? पिताजी पिताजी। क्या करना है? वैसे करना कराना क्या है असल में? सुनो, प्रत्येक व्यक्ति जिसमें जो भी योग्यता है आगे बढ़ता है। ये 7वीं में जा पहुंचा है, पर 7वीं से तो उसकी गाड़ी आगे जाती ही नहीं। कैसे भी करो, इस बार गाड़ी को धक्का मारना ही होगा। जो उसे ट्यूशन दे दे तो धक्का लग सकता है, यही कहने आया हूँ। वैसे इतना बोझ डालना उचित होगा क्या? बोझ किस लिए कहते हैं? एक नंबर का उदंड बच्चा है वो। हालांकि मेरा ही बेटा है, मगर वो रात दिन गांव में घूमता है आवारागर्दी करते हुए। कोई सुधार सकता है तो तुम ही सुधार सकोगे। हाँ बाबा, सुना ना आपने? आज एक उदंड बच्चे को सुधारूं, ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, इसलिए कि आज तक आपका बेटा सदाचारी तथा बुद्धिमान कहलाया है। सुनिए मास्टर, आप कहाँ खो गए? पैसे वैसे की फिक्र नहीं करो ना, मेरा बस काम कर डालो, पैसों से झोली भर दूंगा आपकी। अगर पैसा मिल रहा है तो ये सामाजिक कार्य करने में बाधा नहीं है। जल्दी ही अपने बेटे को भेज देना मेरे पास। छात्र ही निर्माता हैं कल उगते हुए राष्ट्र के। वाह! ऐ मन सज्जन व्यक्ति का पथ अपना, साथ श्री हरि के भजन भी गुनगुना। निंदा जैसे शब्द को नहीं अपनाना, दिल से सदाचार को। राम राम गुरुजी। राम 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 राम। कोई बच्चे का बाप आया लगता है। राम राम। बैठिए बैठिए ना, मैं अभी आया, मैं 1 सेकंड में पहुंचा। इनका बेटा भी उदंड लगता है मुझे। चलिए, जानते हो ना शिक्षक का अर्थ? शिक्षक ही समाज का शिल्पकार होता है। आदमी अपना कर्तव्य पाले और निभाए। अरे पहले बैठिए ना। नहीं नहीं। ओह बैठिए भी। नहीं नहीं। ओह बैठिए भी, बैठिए ना। जी बैठता हूँ। हाँ अब बोलिए, क्या करना है? जी
लेनी है ट्यूशन। हाँ, आपका बेटा हाथों से निकल गया है। आप चिंता नहीं करो, हमारे जैसे लोग तो दमे को अब समय को साथ लेकर चलते हैं। आपके जैसे पेरेंट्स के लिए ही हम बैठे हैं यहाँ। तो अच्छा कहिए, क्या करता है बेटा, कहाँ पहुँचा है? नहीं, पहुंचा नहीं कहीं तक। लेकिन ऐसे कैसे? अजी है ही नहीं, इसीलिए ऐसा है। बेटी है बेटी, लेकिन करती क्या है बेटी? बेटी भी नहीं और बेटा भी नहीं, मुझे लेनी है ट्यूशन। तुम्हें अब मतलब तुझे ट्यूशन लेनी है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या पढ़ाई की है कुछ? 7वीं तक। 7वीं? हाँ। जरा नाम तो बताना। व्यंकु यदु वडार। तो क्या है व्यंकु, हमने आज भुजंग प्रसाद की कविताओं का पाठ किया। इसके बाद आगे नए कवि की कविताएं पढ़ेंगे। तू पहले भुजंग प्रसाद की कविताओं की 4 पंक्तियां सुना जो सुनी थी, जैसे मैं चल दिया भक्ति मार्ग पर। ऐसी ही कविता मुझे सुना दे, ठीक है? अरे क्या हुआ, ताला लगा लिया है क्या मुंह को? नहीं लगा लिया है ना, तो बोलना। अरे हूँ क्या करता है? 4 दिनों में देख चुका हूँ कि केवल हूँ करता है। ये क्या है, क्या है? अरे फिर हूँ, ऊपर वाले ने दिया है ना ये मुंह। अरे अंदर क्या है मुंह में, देखूं जरा। आकर 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 मुंह खोल। खाली मुंह हो गया। कब से इस तंबाकू को मुंह में दबाए बैठा हुआ था। तंबाकू? क्या गोली जमी हुई थी मुंह के भीतर, कैसे समझाऊं ये? तुझे तंबाकू का शौक है? वो है मास्टर। कैसा निर्लज बच्चा है ये, सीधा मास्टर के मुंह पर ही बोल रहा है। दिन में कितनी बार खाता है? ज्यादा नहीं, 10 बार दिन में खाता हूँ। अरे तंबाकू क्यों खाता है? इसे खाना नुकसानदेह है। क्या नुकसान देगा मुझे मास्टर? अरे नुकसान देगा मतलब नुकसान देगा। ऐसा क्यों? तुम्हें कैसे पता? तुमने कभी खाकर देखा है क्या? नहीं, मैंने तो आज तक नहीं चखा। पर मैंने कहा ना नुकसान पहुंचाता है, तो ये नुकसान पहुंचाता है। मैंने सुना है मास्टर, आदमी का तंबाकू खाना जरूरी है। भगवान ने भी यही बात कही है। अरे ये क्या कहा है भगवान ने? सुनो, भगवान ने मनुष्य जाति को हुक्म दिया है कि तंबाकू एक हरी भरी वनस्पति है, इसीलिए आदमी को हमेशा दार के नीचे रखनी चाहिए। कौन सा पुराण कहता है ये? इसके लिए पुराण देखना जरूरी नहीं, अपनी आंखों से देखो ना। इस संसार के राखनहार विठोबा अपनी कमर पर हाथ रखकर क्या बोलते हैं? क्या? कि अधिकतर इसका पेड़ कमर से नीचे रहता है। ओहो, ये सच है बाबा, सच है कि तंबाकू की वनस्पति की ऊंचाई हमारी कमर तक ही है। वाकई, सच बात है ना? वाकई। वैसे इतना ही नहीं, देवों के देव गणपति ऐसे उल्टा हाथ उठाकर बोलते हैं हमसे क्या? कि इसका पत्ता हाथ के बराबर है, यानी इतना है। वाकई? सीधे हाथ में ली गई चुटकी द्वारा क्या बोलते हैं? क्या? कि तंबाकू जब खाओ चुटकी भर खाओ, ऐसी छूट दे रखी है उन्होंने। वाह वाह। इस पर भी जो मनुष्य तंबाकू नहीं खाएगा तो मारुति लाल पीले हो जाएंगे। यदि तंबाकू नहीं खाए तो मनुष्य की कान पट्टी पर सीधे हाथ का जो हाथ उठा रखा है वो जम कर लगेगा। ये सच है, सच है, सच है। सोलाने वो देवता है, प्रमाण भी है। अजी गुरु से झूठ बोलकर मुझे किसी पाप का भागी नहीं बनना। सच है। समझ गए ना? तो फिर खाइए ना थोड़ा सा तंबाकू। क्या? अरे खाइए ना थोड़ा सा नहीं रे तंबाकू। बाबा। अरे क्या कर रहे अरे हैं आप? छोड़। क्या है खाइए कि मैंने माना तंबाकू अच्छा है, लेकिन क्यों खाऊं? तंबाकू अच्छा है ना, तुमने माना भी है। वाकई। तुमने बोला था ना कि अच्छी बातें मनुष्य को अपनानी होंगी। वाकई। तो खाओ ना जरा सा तंबाकू। व्यंकु, अरे ऐसा क्या जाने कर भी रहे दे। हैं? आखिर ये है क्या? तुमने बोला था ना कि अनुभव होना बहुत जरूरी है। हाँ। तुमने बोला था ना, तो खाइए ना थोड़ा सा तंबाकू, कुछ नहीं होगा। अरे, पर- कोई भी देखने वाला नहीं है, थोड़ा सा तंबाकू खा लीजिए ना। लीजिए लीजिए मास्टर, खा लीजिए, कुछ नहीं होगा, खा लीजिए। ऐसे अब कैसे? अरे क्या कर रहे हैं? अरे थूको 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 थूको। अरे ये तरीका थूकने का नहीं है, इस तरह से नहीं थूकते। 2 उंगलियां मुंह पर रखनी है और होगा होगा ना? क्यों मास्टर, होगा ना? अरे नहीं होगा ये। कैसे होगा नहीं? क्या है, आदत जब होगी ना तो ठीक हो जाएगा। एकाग्रता और निष्ठा भी चाहिए। ये सारा है रे। तो जब तू नहीं है तो तंबाकू मलने का काम मुश्किल होगा। ऐसा? वैसा ही है। वैसे ये आसान काम है। नहीं है? चलो तुम्हें सिखाता हूँ, हाथ करो तो आगे। कैसे? अरे जब प्रसाद लेते हैं ना ऐसे। हाँ। वो हाथ करिए। क्या? क्या क्या इस हाथ पर लेना ओह। है। लीजिए लीजिए तंबाकू लीजिए, लीजिए ना। अब इसमें से धीरे से चूना निकालिए। अरे उस उंगली से नहीं निकालते, ऐसा करते हैं।
अब इसे इस तरह से हाथ में लगाइए। लगाया क्या? लगाया। हाँ, अब मलिए 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 मलिए। अरे क्या किया? मलने को कहा है। मलिए 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 मलिए। बस अब ऐसे करिए। अरे बस करो। अरे सब्र से काम लो, गिर जाएगा ना नीचे। अच्छा चुटकी भरिए। रुके रुके, अंदर का कचरा वगैरह फेंक दीजिए। पूरा ही कचरा है। निकाला ना? हाँ चुटकी लीजिए, ऐसे लीजिए, ऐसे। हाँ फूक मारिए, उड़ा दो फूक से। फूको ना। हाँ ऐसे झटकिए झटकिए। हाँ दाढ़ के नीचे दबा के बैठ जाइए। ऐसे एक समाधि है। क्या समझे? अरे व्यंग्या, तुझे सुधारने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे बाप ने मुझे सौंपी है, लेकिन सीधे तमाशे की बात मुझसे करता है। मुझे तमाशा देखना है। पिछले 8 बरस से एक भी तमाशा नहीं छोड़ा मैंने, कसम से। वो नगर कर का हो या किसी जगताप कर का, मैं सबसे पहले वहां टंग 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 टंग। अरे जरा मूछे निकलने तो देना था। क्यों? अरे तू छोटा है, तुझे तमाशे के आसपास तक भी नहीं जाना है। अरे मास्टर, जैसे सुहागन को कुमकुम, ऐसे मर्दों को तमाशा चाहिए हमेशा। कौन बोला ऐसा? ऐसा मैंने बोला, क्योंकि तमाशे जैसा फर्स्ट क्लास मनोरंजन है ही नहीं। लोग खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। अरे लेकिन वो तो एक बुरी बला है। इसे एक कला बोलते हैं। कृष्ण ने क्या किया था? क्या? रास लीला। लेकिन इसे भक्ति के साथ जोड़ दिया। ये भक्ति रस का नमूना है। कृष्ण ने जमा किए यमुना पर ग्वालों को। मैं हूँ तुम्हारा शिक्षक, साथ ही सच्चा ब्राह्मण। पट्टे बापूराव कौन थे? होनाजी बाला, राम जोशी कौन थे? सबके सब ब्राह्मण थे। इन्हें आश्रय किसने दिया? वो यदु वड़ा नहीं हो सकता। पेशवे थे वो, पेशवे। वो भी दरबार में लावणी तथा मुजरा करवाते थे। व्यंकु, कमाल का ज्ञान है रे। अरे लोग तो बूढ़े हो जाते हैं पर ये ज्ञान नहीं ले पाते। तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अरे तजुर्बे से बोल रहा हूँ। तमाशा देखिए, आज है चौरंगी सामना। मास्टर मस्त हो जाएंगे। ये अमीना परभनीकर है। आज पतली हो गई है। पहले क्या स्ट्रांग होती थी। इससे भी स्ट्रांग होती थी। अरे बाप रे। साथ में जो नाच रही है ना, ये पुणेकर बाई है। देखा इसका झटका। अरे तेरी की। मुंह बंद कीजिए, मक्खी चली जाएगी। फेटा उड़ाइए, फेटा उड़ाइए। यही मजा है। अरे पर व्यंग्या, लावणी से निसर्ग मतलब प्रकृति का क्या लेना देना? सुना ना, ये पाड़ाला पिकला आंबा, यानी आम ही क्यों? वहां चिकू नहीं है, बेर भी नहीं है, द्राक्ष नहीं है, आंवला आंवला नहीं है। सुनो मास्टर, पके आम के अंदर जो मजा है वो दूसरे फलों में नहीं है। अरे पर ये बेचारे भी फल ही है ना, इन पर ये अन्याय। इस पाड़ाला पिकला आंबा के पीछे जो गहराई है, आइए मैं आपको सुनाता हूं। एक बात है व्यंकु, क्या ये क्या अनाड़ीपन करते हो? क्या है कि अनियमित आकार वाली वस्तु पानी द्रव में डुबाने से वो वस्तु अपने आकार जितना पानी बाहर फेंकेगी। इसको बोलते हैं क्या? आर्किमिडीज का सिद्धांत ऐसा सुना था। अब आगे क्या है? तमाशा शुरू हो गया। हो गया? चलिए चलो चलो चलो, ले लीजिए। चलिए।
बेकार ही लोग तमाशे को बुरा बोलते हैं। ये बाइयां सुंदर हैं, नाचती हैं, गाती हैं, दिल को बहलाती हैं। दिल में न जाने क्या 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 होता है। और इशारा भी किया मुझे देखकर उस बाई ने, यानी कि मुझे बुलाने का। कमाल है। कैसी हो रानी? कौन है तुम्हारा राजा? राधे बता कहाँ है बांसुरी वाला? कैसी हो रानी? कौन है तू? सपना है और सपना है। मास्टर, क्या है? मैं इंद्रा। इंदिरा है? वाह वाह। पर सपना है या सच है? क्यों? यानी सच है। मैं यहाँ नहा रहा हूँ। आप क्या कर रही है? क्या काम है? कौन है जो? हमारे वो क्या यहीं पर है? दुर्वा? कौन वो? क्यों हंसी छूट रही है? मैं लज्जा से पानी पानी हो गया। काम बताइए। हमारे वो आते हैं ना तुम्हारे यहाँ? नहीं तो। लेकिन बोल रहे थे कि क्या? तुमसे लिखने पढ़ने आते हैं रोज? यानी ट्यूशन? हाँ, ट्यूशन पढ़ने एक छोटा व्यंकु नाम का लड़का रोज आता है। यही तो है। ऐसा क्या? वो रोज घर आते थे, 2 दिन से आए नहीं, इसी वजह से पूछने यहाँ पहुंची। क्यों पूछोगे? तुम है ना, पूछने के लिए अंगोछा मेरे पास, उससे मैं खुद पूछ लूंगा। ऐसा नहीं, मैं पूछने को नहीं आई, मैं तो ढूंढने। वो कहाँ गए होंगे? मुझे क्या पता? कल रात आया था, गया भी था। पता नहीं कहाँ मरे होंगे जाकर। व्यंकु, वो भाई बता कौन है? वो तेरी बीवी तो नहीं? सुनो मास्टर, अभी मेरी शादी नहीं हुई, एकदम डायरेक्ट इतना बड़ा इल्जाम ठोक दिया। ऐसी बात नहीं है, पर कौन है वो भाई? ये भाई जो है ना मास्टर, वो देखिए मास्टर, वो देखिए मास्टर, वो। अरे मास्टर ने आज ही तो देखा है उसे नहाते नहाते। क्या? मतलब मैं उस वक्त नहाने बैठा था और ऐसे। अरे वो रहने दे, कौन है वो? ये भाई मैंने यूं ही रखी है। यूं ही? यूं ही पर कहाँ रखी है? अरे उससे मैंने रखी है यानी रखी है। तो ठीक से नहीं रहती, यानी कि रखना पड़ता है। अरे वो रखने वाली चीज। अरे क्या बोल रहा है? कभी हाँ बोलता है, झट से ना बोलता है, घुमा रहा है। तो वो क्या एक निर्जीव वस्तु है क्या? एक ईंट है क्या जहाँ पे लगाई लग गई? अरे कितने अनाड़ी हो मास्टर तुम। मैं तो सुनो, बाई को जब रखते हैं ना, इधर आइए। देव, इस व्यंकु की जिम्मेदारी सारी मुझे सौंपी गई है। उसे सरल भाषा तो समझ ही नहीं आती। मुझसे ढेर से प्रश्न पूछ पूछ कर मुझे ही पागल बना देता है वो। मेरी समझ में आ चुका है कि इसे शक्ति की अपेक्षा युक्ति से जीतना होगा। मुझे शक्ति युक्ति। क्या मास्टर, क्या चल रहा है? देव की ट्यूशन ले रहे हैं क्या? पागल है? व्यंकु, व्यंक्या, मुझे इतना। बैठ। तू ये चक्कर कैसे जमाता है? क्या? वही बाई का पटाना वगैरह, यानी ये सारा का सारा चक्कर कैसे जमाता है? उसका तोड़ कैसे निकालता है? कैसा? यही पटाने का। क्या तुम्हें क्या करना है? बस ऐसे ही है। बता देता हूँ, ट्यूशन लेनी होगी, सिखा दूंगा तुम्हें। यानी ट्यूशन सिखाओगे ना? दक्षिणा मेरी। पहला मंत्र सुनिए। इस काम के लिए मनुष्य एकदम इरादे का पक्का होना चाहिए। ये क्या है? कुछ नहीं। फिर? साथ में हिम्मत का होना जरूरी है। अच्छा? क्या है कि ऐसा मौका भी आता है जब जूते खाने की तैयारी होनी चाहिए। बाप रे। फिर क्या? ऐसे व्यक्ति की नजर में वो बात चाहिए जो औरतों को पहचान सके। वो मतलब है ऐसी बाई चाहिए जो पटे। क्या है कि ऐसी बाई अगर है तो वो रास्ते पे चलेगी ठुमकते ठुमकते। हमें तो वो नीचे देखकर चल रही है ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं है। तिरछी नजर से वो देखती है हमें। ये सच है। मुस्कुराएगी यानी हंसेगी, हंसेगी यानी समझे फंसेगी। अरे फिर क्या? जैसे ही शिकार मिल गया ना, उसके बाद देखो कुंडली, निकालो पूरा पता ठिकाना।
लेकिन इस काम में मूर्खता घबराहट ऐसा कुछ नहीं चलेगा। फिर क्या चलेगा? फिर क्या, ऐसा चानस नहीं छोड़ने का। क्या? अगर ऐसा चानस खो दिया तो इसे इस शास्त्र में पाप का नाम देते हैं। फिर बैठकर घिसो तंबाकू। है? तो मुझे बताना व्यंग्या, और अगर ये कारगर नहीं हो सका तो? अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुकान कहीं दूसरी जगह जाकर लगाओ। दुकान वो कहाँ से आई बाबा? अरे तू नहीं तो और सही, और नहीं तो दूसरी और सही, कमी नहीं है स्टॉक की। वैसे मुझे बेकार ही बताया ये। क्यों क्यों? मेरे जैसे व्यक्ति से ये कैसे हो सकेगा? होगा होगा। क्या है मास्टर, ये शास्त्र थोड़ा उल्टा है, हाँ, है। पर घबराने जैसा नहीं है। डरना नहीं, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। ऐसा? आप बस टाइट रहिए, टाइट टाइट करिए करिए। करत करत अभ्यास के ज्ञानी होत फकीर। ऐसा क्या बोल रहा है व्यंग्या? अभ्यास जो किया जाए तो ये जम क्यों जाएगा। नहीं जमेगा? यानी हो एक जाएगा। ऐसी बाई नजर के सामने से गुजर जाए, हाँ। लगे हाथ सीटी निकलनी चाहिए। मास्टर, तुम्हें सीटी निकाली तो आती है ना मुंह से? नहीं ना। तुम्हारी सीटी नहीं निकलती है? अरे कैसा कंडम आदमी है। क्या? सुनो मास्टर, इस शास्त्र का सीटी से बड़ा भारी संबंध है। हाँ? उसके बगैर गाड़ी नहीं चलती है। अजी सीटी तो तूने ये क्या हुआ? अरे पीछे देवता है, देवता। तो क्या ये सुनते हैं क्या? देवता के आगे सीटी बजाएगा तो कान पक जाएंगे छोड़िए हमारे। पकने को, सीटी कहना जरूरी है मास्टर। मैं तुम्हें सिखाता हूँ। पहले देखिए सीटी कैसे मारते हैं। ठीक है, हाँ? पर यहाँ नहीं तो कहाँ? कोई दूसरी जगह ढूंढते हैं। यहाँ चलो चलो। अरे वाह वाह मास्टर, बात बन गई। क्या बची है? अभी तक कैसे नहीं आया ये व्यंकू? ये तो कल आने वाला था, अभी तक नहीं आया। खूटे गांव कर पार्टी की लावणी है रात को। क्या करूं? क्या मैं जाऊं? वो पागल शायद मिल जाए। तुझ्या उसाला लागल पोधा ग, तुझ्या उसाला लागल पोधा, तुझ्या उसाला लागल पोधा ग, तुझ्या उसाला लागल पोधा. व्यंकू कहाँ है? व्यंकू हैं? घूर क्या रहे हो ऐसे? कहाँ है व्यंकू? 10-12 दिन हो गए आया नहीं पढ़ने। गांव गया है। आएगा ना वापस? नहीं पता नहीं। ऐसा है क्या? ओ बात क्या है? रंग बदलना तो आजकल आम हो गया है। छल्ल बनाया बालों का, भुना फेफड़ा उन कालों का। मास्टर, अरे व्यंकू, अरे लल्ला कहाँ था तू? अरे गए 1.5 महीने से हम मिले ही नहीं। ओ लल्ला, इस 1.5 महीने में क्या प्रगति कर डाली आप? फिर ये बातें होंगी। पर तू कहाँ खो गया था? मामा के गांव जाना पड़ा। किस लिए? मामा ने खटिया पकड़ ली थी ना। क्या निकल लिया? कहाँ निकला? मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। पर तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ गया? क्या है इसकी तो वजह दूंगा मैं। ए व्यंग्या, मुझे गाली किस लिए दे रहा है? आगे बोला तो घुसेड़ डालूंगा। सुनो मास्टर, मैं तुम्हें गाली नहीं दे रहा, अपनी जो रखी थी ना उसे दे रहा था, इंदिरा को। क्या? उसे आज इतने समय के बाद मिलने गया, एक भी शब्द नहीं बोली देखकर।
मैंने हालचाल पूछना चाहा तो गुस्सा होकर निकल गई। ये औरतों की जात ऐसी ही होती है। व्यंग्या, औरत का मिजाज समझना आसान बात नहीं, कहा था पहले भी, इसलिए सुधर जाओ बेटा। मैं सुधर जाऊंगा, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझसे ऐसी क्या खता हो गई जो बोली तक नहीं। हाँ, वो कारण क्या है? कारण क्या है? हाँ? कारण जानना चाहते हो तुम? हाँ, क्यों नहीं? मन कड़ा करो इसके लिए। क्यों? कारण का कारण ऐसा ही है। हाँ? इंदिरा रानी को मैंने रख लिया है।